So, a formal good morning to everyone. So, as mentioned in the previous class, we will be working on the cold weather season, which is commonly known as the winter season, even. So, nowadays you are experiencing the winter season. So, you can better correlate it with the content of your chapter, right? So, the cold weather season, it begins from mid-November in northern India and stays till February. So, it is mid-November going on. You must have also observed कि अभी ये जो सर्दी एकदम से आई है, right? I think 1 week back you people were not feeling so much of cold, right? और अभी ये 2-3 दिन से you people are feeling कि बहुत ज्यादा ठंड एकदम से हो गई है. उसका एक रीजन तो ये है कि जो माउंटेनियस रीजन है इस समय हिमालय, वहां पर स्नोफॉल हुई है, राइट? हाई प्रेशर है, राइट? और इस समय कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पंजाब में इस समय बिल्कुल लो प्रेशर है, बट कंपैरेटिव टू द हिमालयस द प्रेशर इज लो. So the winds blowing from Himalayas to this region, so that is making this area Punjab या northern plains also cooler one, right? And it stays till February. December and January are the coldest months in the northern part. ये आप हर बार एक्सपीरियंस करते हैं कि कई बार दिसंबर मिड तक भी इतनी ठंड नहीं होती, एकदम से क्रिसमस के बाद ऑलमोस्ट जब आपकी विंटर वेकेशन होती है तब एकदम से ठंड हो जाती है, एंड टिल जनवरी एंड इट कंटिन्यूज, राइट? द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अब इसी मौसम में साउथ इंडिया जो है वहां पर कंपैरेटिवली टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा. जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा. इसका रीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो सदर्न एरियाज हैं, फर्स्ट रीजन इज कि दे आर बिट क्लोजर टू द इक्वेटर, और सेकेंडली दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी. सी कोस्ट के पास है तो वहां का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है वो भी इन एरियाज में आता है. तो जो साउथ में है टेम्परेचर इस टाइम भी थोड़ा ज्यादा है, एंड व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ देन the temperature is decreasing. The average temperature of Chennai on the eastern coast, it is between 24 to 25 degree Celsius. इस टाइम भी है, इस समय 25-30 डिग्री के आसपास ऑलमोस्ट वहां पर टेम्परेचर होगा. लेकिन प्लेन्स में, पंजाब में इस समय टेम्परेचर जो है दैट विल बी 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस, राइट? इवन यस, अभी अभी जो बारिश हुई है 2-3 दिन पहले, उस समय टेम्परेचर जो था इट ड्रॉप टू 15 डिग्री सेल्सियस. और अभी आप दिसंबर में फील करेंगे, दिसंबर एंड में या जनवरी फर्स्ट वीक में, कि टेम्परेचर जो है इट विल गो टू 5 डिग्री 4 डिग्री. और कई बार तो ऐसा हुआ है कि इवन आई मीन जालंधर जैसी जगह में भी -4 वी हैव एक्सपीरियंस्ड, -3 वी हैव एक्सपीरियंस्ड. मतलब इतनी ज्यादा उस समय ठंड हो जाती है. डेज आर वार्म, नाइट्स आर कोल्ड. इस समय आपको थोड़ी सी गर्मी लगेगी, डे टाइम है, लेकिन मॉर्निंग यू ऑल्सो नो कि कितनी ज्यादा ठंड होती है. और इवनिंग में जैसे ही 6-6:30 बजते हैं उसके बाद एकदम से ठंड होनी शुरू हो जाती है, और ये थ्रू आउट ही रहेगा. और अभी तो डेज फिर भी वार्म है, आपको दिन में गर्मी लग रही है, बट ये दिसंबर जनवरी के टाइम पे तो फॉगी हो जाएगा और सारा दिन भी यू विल फील कि आई मीन सन भी नहीं निकला है, एंड इट विल बी वेरी वेरी कोल्ड इन द डे टाइम ऑल्सो. Frost is common in the north and the higher slopes of Himalayas that experience the snowfall. So north में अब दिसंबर एंड जनवरी फर्स्ट वीक आप फॉग जो है, जिसे हम धुंध भी कहते हैं, तो उसे भी आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे. जब आप लोग स्कूल आते रहे हैं तो आप लोगों ने देखा हुआ है कि सुबह के टाइम पे भी कितनी ज्यादा धुंध होती है कि विजन जो है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है. And during the season, northeast trade winds prevail over the country. They blow from land to sea, and hence the most part of the country is a dry season. इस समय हवाएं जो है लैंड से सी की तरफ चलती है. मॉनसून टाइम पे क्या होता है, सी से लैंड की तरफ जाती है तो मॉइस्चर फुल होता है. अब लैंड से सी की तरफ जाएंगी तो वो ड्राई होती है. Some amount of rainfall occurs on the Tamil Nadu coast from these winds as they have blown from sea to land. और अभी हमने जो पिछले क्लासेस में कंसेप्ट पढ़ा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का, तो अभी ये जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई है दैट वाज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओनली. And as mentioned that in northern part of the country a high pressure region develops with light winds moving outwards from this area, and influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley from the west and the northwest. The weather is normally marked by clear sky, low temperature, low humidity, and the winds. हवाएं चलती रहेंगी, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और स्काई इस समय क्लियर रहता है. क्लियर मीन्स कि
इवन जब धुंध भी पड़ी होती है या फॉग भी होती है तभी स्काई वुड बी क्लियर, इट मीन्स इट्स नॉट अ क्लाउडी वन, राइट। जब हम क्लियर स्काईज की बात कर रहे हैं इट मीन्स इट इज नॉट अ क्लाउडी वन, राइट। और मॉइस्चर भी नहीं होता है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सेमी ड्राई विंड्स जो हैं वो ज्यादा ब्लो करती हैं। आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को भी कई बार कहते सुना होगा कि बड़ी आई मीन ड्राई ठंड पड़ रही है, बारिश हो जाएगी तो दैट विल बी बेटर, राइट, क्योंकि ये जो ड्राई विंड्स होती हैं दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो यही अब जब थोड़ा वेट हो जाएगा या थोड़ा सा मॉइस्चर अगर आ जाता है उस समय विंड्स में, तो दैट इज आई मीन बेटर फॉर द हेल्थ, और हेल्थ उससे ज्यादा अफेक्ट नहीं होती। अदरवाइज जब ड्राई विंड्स आई मीन होती हैं या ड्राई ठंड हम जिसे कहते हैं, उस समय इट लीड्स टू कफ या कोल्ड वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है उस समय बहुत ज्यादा होती है। And the characteristic feature of cold weather season over the northern plains is the inflow of cyclonic disturbances from west and the northwest. And these low pressure systems originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India along with the westerly flows, and they cause the much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountains. जैसे मैंने बताया ये सारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, मेडिटेरेनियन सी से ये इस समय जो विंड्स हैं ये ब्लो करती हैं, और ये उस समय हमारे विंटर्स में जो बारिश होती है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना। एंड the total amount of winter rainfall is locally known as Mahawat, as is small, they are of immense importance for the rabi crop। अब ये जो रबी क्रॉप उगाई गई है, अभी जो वीट जो हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो ये जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है अभी दैट इज गुड फॉर द रबी क्रॉप, और लोकली इसे इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया में इसे महावत के नाम से जाना जाता है। जो पेनिनसुलर रीजन है दे आर नॉट हैविंग अ वेल डिफाइंड कोल्ड सिस्टम, इट मीन्स कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। रीजन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट बिकॉज दिस एरिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी, प्लस सेकेंडली दैट एरिया इट इज नॉट सो फार फ्रॉम द इक्वेटर। तो हम इक्वेटर से जितना ज्यादा दूर जाते हैं उतना ज्यादा हमें मौसम के जो डिफरेंसेस हैं, टाइम के डिफरेंसेस हैं, टेम्परेचर के डिफरेंसेस हैं, वो उतने ही हम ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं जितना हम इक्वेटर से दूर जाते हैं। Nearer we are to the equator, lesser differences in the day and night or the temperature or the season we will find. Further we go from the equator, we will find all these differences. So यही reason है जो हमारा southern area है वहां पर इतनी ज्यादा differences जो है वो नहीं पाए जाते हैं। There is hardly any noticeable season change in temperature pattern during winters। अब कई बार अगर आप विंटर्स में आप अगर जाएं ऑलमोस्ट पेनिनसुलर एरिया में, either you go to Bombay or if you go to I mean केरला है या सेंटर में इधर जाते होंगे आप लोग, सिकंदराबाद साइड पे है हुजूर साहब, कहीं अगर गए हो आप लोग, राइट, वो भी पेनिनसुलर एरिया में ही है, राइट। सो व्हाट हैपेंस कि मोमेंट आप एमपी क्रॉस करते हैं, यहाँ पर एक स्टेशन आता है भोपाल, फाइन, तो जब जैसे आप भोपाल क्रॉस करते हैं तो उसके बाद से यू स्टार्ट कि एकदम आप वहाँ पे गर्मी थोड़ी शुरू हो जाती है, पेनिनसुलर एरिया शुरू हो जाता है, गर्मी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमें इतनी ठंड होती है कि हमने अच्छे से पैक हुए होते हैं, एंड मोमेंट यू क्रॉस द भोपाल उसके बाद गर्मी बढ़ने लग जाती है, एंड व्हेन यू विल रीच योर डेस्टिनेशन ऑफ पेनिनसुला वहां पर यू विल फाइंड कि कोई ठंड नहीं होती है। यू कैन जस्ट मूव इन योर हाफ स्लीव शर्ट्स, यू विल नॉट एट ऑल रिक्वायर द स्वेटर्स देयर। तो वहां पर बिल्कुल भी आप नोटिस ही नहीं कर सकते हैं कि विंटर्स है, वहां समर्स भी ऐसे ही है, वहां पर विंटर्स भी ऐसे ही हैं, राइट। सो ये बहुत ज्यादा नोटिस जो है वहां पर नहीं हो पाता है। अगेन द रीजन इज द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, राइट। सो नाउ वी विल बी वर्किंग ऑन द मैप, राइट, फाइन। सो यू कैन सी द map of India hanging there. So today we are working on the map work, in which we are just going to fill the areas receiving the rainfall more than 400 centimeter and the areas which receive the rainfall less than 20 centimeter, right? So firstly we should move with the areas which are receiving rainfall more than 400 centimeter. So I am using a different chalk so that it will be able, I mean, you will be able to differentiate, right? So you just take out your map and you just have to
fill whatever is being explained. See, the areas which are receiving rainfall more than 400 centimeter, first of all is the Western Ghats, right? It is the Western Ghats, or Western Ghats में भी the more the area of Karnataka, ये कर्नाटका तक का जो एरिया है, this you can see, you can mark like this, that this is the area which received rainfall more than 400 centimeter, right? I'm just putting a dot here so that you are able to know that this color is depicting the areas receiving rainfall more than 400 centimeter, right? Now the question arises that why this area received the rainfall more than 400 centimeter or receive the highest rainfall. The reason is the winds blow from this direction. जो साउथ वेस्ट आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये जो मॉनसून है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से डिफाइन क्या कर सकते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द साउथ वेस्ट मॉनसून, राइट? बिकॉज ये जो विंड्स हैं साउथ वेस्ट से निकलती हैं, राइट, और इस डायरेक्शन में ये मूव करती हैं, फाइन। सो जब ये यहाँ पर मूव करती हैं तो वेस्टर्न घाट्स में क्या है, द माउंटेन्स आर कंपैरेटिवली हायर, राइट? सो माउंटेन्स यहाँ पर हायर है, ये जो एरिया है दैट इज लाइंग इन द विंडवर्ड साइड. These areas or the western ghats are lying on the windward side, so that's the reason that it receives heavy rainfall which is almost more than 400 centimeter. Windward side में है, mountains higher है, broader है, so ये जो winds हैं which are full of moisture or the moisture bearing winds, these strike this area and shed the rain here. The other area which received the heavy rainfall more than 400 centimeter is the northeastern states. Northeastern में भी मेघालय का एरिया है. You also know कि आप लोग अपने जीके में भी पढ़ते हैं कि मैसूराम जो है that is a place which is receiving highest rainfall in the world, right? और ये जो है that is located in Meghalaya. So this area plus some parts of extreme Assam. These areas receive the heavy rainfall more than 400 centimeter. इसका रीजन ये है कि ये जब हवाएं हैं ये इधर से आती हैं और ये जो winds हैं these get trapped here. ये आप अगर इसकी लोकेशन देखेंगे ना तो ये जो मेघालय की लोकेशन ऐसी है कि ये माउंटेन्स के बीच में बसा हुआ है. गारो, जयंतिया, खासी, ये 3 हिल्स हैं जिसके बीच में ये मेघालय की लोकेशन. सो जब ये हवाएं यहाँ पहुंचती हैं when the southwest monsoon that reaches there, so then it gets trapped. ये इन हिल्स के बीच में ट्रैप हो जाती हैं हवाएं और ये सारी की सारी बारिश जो है यहाँ पर कर देती है, राइट? सो बिकॉज ऑफ गेटिंग ट्रैप्ड हियर दे शेड द रेनफॉल हियर, राइट? So that is the reason कि यहाँ पर ये जो एरिया है that also receive a very very heavy rainfall. ये क्योंकि windward side में है और यहाँ पर क्योंकि हवाएं जो है वो ट्रैप हो जाती है, right? Second one is many areas are there in our country which receive rainfall less than 20 centimeter. मतलब इतनी कम बारिश होती है कि बेटर है कि ना ही हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. Very very less rainfall is there. Which are those areas? आप इसे बड़ी easily कर सकते हैं. ये जो राजस्थान का एरिया है, western part, western Rajasthan, right? I have used some other color so that you will be able to differentiate. This is the area. These are the areas receiving rainfall less than 20 centimeter. Now this area receive less than 20 centimeter. What the reason is?
अब ये हवाएं जो है ये मूव कर रही हैं। सी आप लोगों को थोड़ा ये डाउट भी रहेगा कि सारी की सारी हवाएं यही चल रही हैं, बे ऑफ बंगाल का क्या होगा? बे ऑफ बंगाल में दिक्कत ये है, यहाँ से जो हवाएं हैं ये पैरेलल चलती हैं। आप इनकी ये देख सकते हैं डायरेक्शन। बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं चलती हैं वो पैरेलल टू ईस्टर्न घाट चलती हैं, जो अरेबियन सी से चलती हैं दैट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, राइट? सो दैट्स द रीजन कि हमारी कंट्री में मैक्सिमम जो मॉनसून आता है वो इस ब्रांच से आता है, अरेबियन सी ब्रांच से आता है। नो डाउट ये आगे जाके मर्ज हो जाती हैं, बट मैक्सिमम ऑफ द कंट्री गेट्स द रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस कि ये हवाएं यहाँ से आती हैं, यहाँ पर है आपके अरावली हिल्स, फाइन। अब अरावली हिल्स के कारण ये हवाएं जो है क्रॉस करके इधर नहीं जा पाती हैं और ये एरिया जो है ये ड्राई रह जाता है। Aravali Hills doesn't allow these winds to cross and get the rainfall here, right? So ये रीजन है कि ये जो एरिया है यहाँ पर जो बारिश है दैट इज लेस देन 20 सेंटीमीटर, राइट? और इसको आप कैसे अच्छे से आई मीन इजिली याद कर सकते हैं? थार डेजर्ट का जो एरिया है, या तो आप इसको वेस्टर्न राजस्थान भी याद कर सकते हैं, या यू कैन रिमेंबर इट एज द थार डेजर्ट एरिया, राइट? The other area, it is the Ladakh area, right? This one, या आप कह सकते हैं पूरी तरह से northern most part of the Himalayas. हिमालयस का भी नॉर्थ का पार्ट है। हिमालयस तक तो आई मीन वी एग्री कि हिमालयस जो है ये इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द रेन, कि जो रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं वो यहाँ हिमालय से टकराते हैं, ऊपर बारिश कर देते हैं। बट ये लद्दाख के जो एरियाज है ये ड्राई एरियाज है, यहाँ बारिश नहीं होती। व्हाट द रीजन इज कि दीज आर इवन लाइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ऑन द अदर साइड ऑफ द हिमालयस, राइट? सो वहां तक वो विंड्स पहुंच ही नहीं पाती। ये इतना ज्यादा नॉर्थ में है कि जो मॉइस्चर बियरिंग विंड्स है वो इतनी ऊपर तक जा ही नहीं पाती, दे शेड द रेन एट द लोअर लेवल ओनली, राइट? जो हवाएं हैं वो इतनी हैवी होती हैं कि वो उससे ज्यादा ऊपर नहीं हो पाती हैं, दे शेड द रेन, क्योंकि विंड्स जो है वो तभी आई मीन ऊपर जाती है जब वार्म होती है। वार्मर एयर इज लाइटर, कूल एयर इज हेवियर, राइट? Lighter air rises up and the cool air sinks, right? So ये इतनी ज्यादा हेवी होती हैं, ये इतना ऊपर नहीं जा पाती, वो एरिया जो है अगेन ड्राई रह जाते हैं। So these are the two major areas which receive the rainfall less than 20 centimeter, right? So side by side the reasons are also very much clear to you people that why this happens, that few areas or some areas are there which are getting more rainfall and which are some are there which are getting less rainfall. So इसमें आपने main चीज क्या देखी है? that the relief feature is the major one. इनकी जो लोकेशन है ये जिस relief feature से associated है, that is the main reason जिसके कारण ये जो distribution है या uneven distribution है that is there. Windward side, air gets trapped, wind gets trapped here, right? Aravali Hills doesn't allow it to pass or cross, and because it is lying in the so much of, you can say, northern part, that the winds doesn't reach that place, right? So these are the reasons that such uneven distribution of rainfall is there in our country. So I hope the concept of this distribution of rainfall is very much clear to you people.